अमेरिकी हमले में ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज सेटेबेलो पर हुए हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि एक अभी लापता है। भारत ने इस मामले पर अपनी गहरी चिंता और आपत्तियों से एक दिन पहले ही अमेरिकी दूतावास में कार्यवाहक राजदूत को तलब कर अवगत करा दिया। अब संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पश्चिमी एशिया संकट के बाद लगातार कारोबारी जहाजों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया है। 2 दिन पहले भी एक तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के तकरीबन 2 दर्जन भारतीय मूल के नाविकों की जान पर बनाई थी। बाद में उन्हें ओमान सरकार की कोशिशों से बचाया गया। सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया कि मंगलवार को अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में मारे गए नाविकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया हैं। वहीं लापता नाविक में चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश की भी यहां मौत हो गई। जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक काम कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना के हमले में जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 21 भारतीय नाविकों को ओमान की नौसेना और हेलीकॉप्टरों की मदद से बचा लिया गया। दरअसल यह हमला 9 जून को हुआ, जब जहाज पर ईरानी तेल निर्यात से जुड़े ब्लॉकेड का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकन नेवी की तरफ से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का दावा है कि चेतावनियों के बावजूद जहाज आगे बढ़ा, जिसके बाद FA-18 फाइटर जेट से मिसाइलें दाग दी गई और बड़ा हमला किया। सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने परिवारों को सहायता मुहैया कराने और लापता नाविक की तलाश तेज करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ओमान में बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। इस घटना ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बड़े जल मार्गों पर, जहां दुनिया का बड़े व्यापार का हिस्सा गुजरता है। भारत हजारों नागरिकों को रोजगार देने वाले मर्चेंट नेवी सेक्टर की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार ने सभी जहाज मालिकों और नाविकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्षेत्रीय तनाव कम करने और नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया और मंगलवार को अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर अपनी गहरी चिंता और आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने मिक्स को इस बारे में अपना नोट सौंपा। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हमलों की निंदा की और क्षेत्रीय तनाव कम करने की भी अपील की। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान मर्चेंट जहाजों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। भारतीय राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि इन हमलों से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। उन्होंने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की घटनाओं की निंदा की और बातचीत के साथ कूटनीति के जरिए संघर्ष सुलझाने की मांग दोहराई। साथ ही फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में स्थापित करने और लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने की भारत की पुरानी मांग को भी दोहराया गया।